स्वर्णकार स्वर्णकार क्या करते हैं, सोने में जो खाद है इम्प्योरिटी रहता है, उसकी दूर करने के लिए व पृथक करने के लिए उसमें ताप देते, सोना को जो है गला के गल जाता है, फिर सोने की गला करके प्योर सोना की एकत्रित कर लेते हैं और उसमें जो इम्प्योर आदि इम्पोर्टेंट रहता है उसके अलग। ठीक उसी प्रकार साधक दशा में भगवान के प्रति जितने विरह, उस विरह से साधक के सारे अनर्थ जो है वो दूर, क्योंकि जब हमारे हृदय में विरह न हो, तड़पना ना हो, जब तक हम तड़पते नहीं तब तक ये संसार की अनर्थ नहीं जा सकते। संसार की अनर्थ यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि ये समस्त अनेक प्रकार की दुर्भावना हमारे हृदय में प्राप्त है। संसार दुख जलदुर्वृत्तस्य काम प्रदायी नक्र मकरी कवलकृत दुर्वासुरानिकृतस्य निराश्रयस्य चैतन्य चित्रममलेहि तव पद अवलंबन। हे चैतन्य महाप्रभु, आप कृपा करके अपने चरण कमल में मुझे आश्रय प्रदान करें, क्योंकि संसार की समुद्र हम लोग सब संसार के समुद्र में सब डूबा नहीं, हम नहीं समझे, किंतु हम लोग सब संसार की समुद्र में डूब रहे हैं। वो संसार में दुख कष्ट हम भोग रहे हैं। संसार दुख जलधो जलधोड़ी समुद्र, संसार की समुद्र में सब संसार दुख जलधो पतितस्य काम कुलादि तंत्र मकरी कवलकृतस्य दुर्वासन निगुणितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमोदेहि पदावलंबन। इस संसार के समुद्र में काम, क्रोध, रूपी इसको क्या कहते हैं, नक्र। नक्र माने कुंभीर, कोकोनट। काम, क्रोध, नक्र, कवलकृतस्य माने हमको कट। दुर्वासना निगुणितस्य, अनेक प्रकार की दुष्ट भावना, चिंता है, ये जंजीर के द्वारा हमें बंद करके रखे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। सब ब्रेकफास्ट कर लेते। हाँ, संसार दुख जलधु प्रतितस्य काम प्रदाति नक्र मोहदी कवलकृतस्य दुर्वासना निगुणितस्य। निगड़ समय क्या बोला? निगड़ माने क्या बोला? हाँ, जिंजीर। जिंजीर होते ना, चेन। हाँ, कौन सा चेन अच्छा है? सोने के चेन और सिल्वर का और लोहे का, कौन सा चेन से बंधना अच्छा है? हाँ, सोना अच्छा है ना? अरे तीनों ही तो एक ही बंद करके रखते हैं। बंधन तो किसी भी हो सकता है। सोने के चेन से बने बंद करके रखे और लोहे के रखे और सिल्वर चांदी के रखे, बंधन तो बंधन ही है। क्योंकि लोग सोचता है सोने के चेन जंजीर ये अच्छा है, इसलिए कहते हैं संसार दुख जलधु पतितस्य काम पदादि नक्रमकली कवलकृतस्य दुर्वासना निगुणितस्य। अनेक प्रकार के संसार की दुर्वासना। दुर्वासना क्या? इस संसार में बहुत कुछ भोग करने की जो मन में इच्छा है, ये क्या है? यही बंधन है। बंधन, इस बंधन से छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। जी भी संसार में उसी प्रकार जो है बंधी विवाह के बाद संतान संतति
स्नेह ममता के द्वारा हम स्नेह पासे, स्नेह पास के द्वारा हम सब बंधे, पास हम तो इसके द्वारा पिटाई के संसार दुख जड़ो स्नेह पासे बंधे, ममता स्नेह ममता छोड़ नहीं पाते। कोई मायादेवी छोड़ देते हैं, माने दूर कर देते हैं, फिर हम फिर पुनः जो है उसमें बंधन स्वीकार कर देते हैं। यही से जीव की दुख हो जानते, दुख कष्ट हो गए, किंतु उस संसार क्योंकि माया पास बंधन से मुक्त नहीं होते। इसलिए कह रहे संसार दुख जड़ोपदित से काम प्रदान कवलगृत दुर्वास निराश, कोई आश्रय नहीं है। कहते हे चैतन्य महाप्रभु, आप कृपा करके अपने चरण कमल में मुझे आश्रय दे। ये चैतन्य महाप्रभु के चरण में आश्रय ले लेते हैं और उसी प्रकार विरह भाव से कीर्तन करें, भजन करें, तो धीरे धीरे ये समस्त अनर्थ, जैसे मैंने कहा सोना स्वर्ण में जो डस्ट इम्प्योरिटी रहता है उसके पृथक करने के लिए आग में तपाना पड़ता है। उसी प्रकार विरह अग्नि यदि किसी को चटपटा हो तो धीरे धीरे ये समस्त संसार के बंधन छूट जाता है और अंत में प्रभु की कृपा। छटपटा जब तक नहीं हो तब भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करते। एक शिष्य एक गुरुदेव के कहने लगे, गुरुदेव आप हर रोज कथा में छटपटा छटपटा कहते हैं, ये छटपटा क्या है? क्या मेरी समझ नहीं आई। छटपट छटपट क्या चाहिए? गुरुदेव कहने लगे, अच्छा कल तुम सुबह मेरे साथ प्रातः काल में गंगा में स्नान करने के लिए चलता है। तो गुरु और शिष्य दोनों मानो गंगा में स्नान कर रहे थे। शिष्य निकट में आए, गुरुदेव ने कहते शिष्य के गला को पकड़ करके पानी में डूबा दिया। 2-1 सेकंड जो है दबा कर, फिर गुरु जब हाथ उठा ले शिष्य ऊपर आ गया। बोले क्या हुआ? बोले गुरुदेव आपने जो दबा दिया। बोले क्या हुआ? बोले गुरुदेव एक ही चिंतन, थोड़ा सांस लेते और किसी वस्तु के चिंतन नहीं होता है। बोले इसी की कथा जब सागर भजन करते करते यही एकमात्र चिंतन आज किस प्रकार भगवान की प्राप्ति हो। भगवत प्राप्ति के लिए जब किसी प्रकार छटपट है, एकमात्र भगवान छोड़ करके और कुछ वस्तु उसका अच्छा नहीं है। जैसे एक व्यक्ति प्यास में तड़प रहे पानी, यदि उसी प्रकार अनेकों प्रकार मिष्टान्न, अनेकों प्रकार सोने चांदी के अलंकार दिया जाए, क्या करेंगे? नहीं, मुझे पानी उसके और कुछ वस्तु की जरूरत नहीं। क्या सोचते? एकमात्र केवल बोले 2 घोट 1 गिलास पानी पिला दो। ठीक उसी प्रकार साधक भजन करते करते यही जब भावना आ जाता है प्रभु के दर्शन बिना और मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु की सेवा बिना नादनाम नजरम सुंदरी कवितांग जगदीश कामे मम जन्म जन्मने सरी भवता भक्ति अहितुकी। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा प्रभु मुझे कुछ नादनाम नजरम सुंदरी, धन संपत्ति स्त्री पुत्र पर कुछ नहीं है, केवल एकमात्र आपकी अहेतुक कृपा, अहेतुकी भक्ति। भक्ति मतलब सेवा। भक्ति शब्द की अर्थ होता है सेवा करते।
आपके चरण कमल की हमें सेवा, वो भी कैसे सेवा? भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहितु, हेतु युक्त नहीं। दो प्रकार की भक्ति, एक हेतु युक्त भक्ति और एक होता है अहेतु की है। इस संसार में भी सेवा भी होता है, क्योंकि संसार में जितने प्रकार की भक्ति होते सेवा होती है। हेतु युक्त भक्ति विथ कॉज है, हेतु युक्त भक्ति नहीं, अहेतु की भक्ति केवल सेवा ही। जैसे कभी कभी मैंने कथा सुनाता हूँ, दक्षिण देश में एक राम भक्त था, सुना है? दक्षिण देश में एक राम भक्त था। बचपन से वो ठाकुर जी राम के विग्रह लेकर के सेवा करते थे। ऐसे करते करते 90 साल हो गए। कितना उम्र हो गया? मानो 5 साल से लेकर के आज 90 साल, 85 साल में ठाकुर की सेवा कर 90 साल। रामचंद्र छोड़कर के उनके मन में और कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं, सेवा करते थे ठाकुर जी की। जहाँ पर लोग दूसरे के घर में जो कुछ मिल जाता था उसी ठाकुर जी के भोग लगाते थे और ठाकुर जी के राम नाम जप करता था और बस उसकी सेवा करते थे। सभी लोग उसकी कहते थे, लोग रामदास रामदास को पुकारते थे। अभी दक्षिण देश में जाए एक मंदिर है, राम मंदिर है, ये कथा आपको सुनाई पड़ेगी। तो एक दिन भगवान रामचंद्र विग्रह से साक्षात प्रकट हुए, साक्षात भगवान प्रकट हुए रामचंद्र। रामचंद्र प्रकट होकर कहने लगे, मेरे दास सुनो, तुम्हारे सेवा में कोई संतुष्ट हो गया। तुम इतने दिन से मानो 90 साल मेरा सेवा के विग्रह सेवा, मेरे विग्रह के मैं साक्षात मेरे सेवा किया, मैं प्रसन्न हो गया, कुछ वर मांगो, जो मांगा है मांग लो सबसे, मैं भगवान हूँ, तेरे सर्व समर्थ हूँ। अच्छा, भगवान से हम क्या मांग सकते हैं? 5 किलो सोना मांगो, 10 किलो सोना मांगो, संसार की अनेकों वैभव मांगो, सत्व के सुख मांग लो, इंद्रपद मांग लो, ब्रह्मपद मांग लो। हम लोग भगवान के साथ क्या मांग सकते हैं? तो उसी प्रकार भगवान भी कहने लगे, तुम मांगो, जो चाहे मांग लो, तुम्हारी इच्छा। तो भक्त बहुत सुंदर गजब की बात सुना, भगवान से प्रेम है, भक्त भगवान की ऐसे प्रेम की कथा चलती है। भक्त कहने लगे, प्रभु क्या आप वही राम हो? बोले वही राम हो? कौन राम? दशरथ में राम हो? बोले हाँ हाँ, मैं वही महाराज दशरथ का वंश की वही रघुकुल मैं राम। कहने लगे, रघुकुल रे सदा चली आए, प्राण जाए बरु वचन, प्राण जाए बरु वचन, प्राण तो वचन। प्रभु यदि आपकी सत्य के लिए बताइए, आचमन कर ली भगवान कार्य, इतना ही बात है, ठीक है, वर मांगो। कहने लगे राम भक्त, कहने लगे प्रभु मेरे जीवन में कहीं कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाए, कहीं संसार की वस्तु की मांगने के लिए कहीं ऐसे मरने को भी भावना भी जग जाए, देना मत। क्या बोले? देना मत। यही मैं, यदि प्रभु देना है जन्म जन्म तब पदे तब पद पंकज अन्न चाहूं आन, तब पद पंकज आपके चरण कमल की सेवा छोड़ करके और कुछ मुझे नहीं चाहिए। रामायण की कथा बहुत सुंदर है, रो पड़ो। भरत जी की कथा भी सुना उसी दिन। भरत जी जब रामचंद्र के साथ मिलने के लिए जा रहे थे, रामचंद्र उसमें चित्रकूट में थे। चित्रकूट के घाट पर संतों को भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे।
तिलक लगाए। रामचंद्र उसमें चित्रकूट में थे। उस समय भरत बहुत दुखी था। भाई अपने भाई को साथ मिलने के लिए जा रहे थे, राज मुकुट राज तिलक करने के। क्यों भरत ने कहा दिया इस अयोध्या के सिंहासन में दावेदार जो है एकमात्र मेरे भाई राम, और कोई बैठ नहीं सकता। यहाँ तक भी गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, ये देखो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए ये सिंहासन रखा, तुम्हारे मांग ने मांग लिया, कई ने मांग लिया, इसलिए तुम ही राज्य की है अधिकार है। गुरुदेव ने भी कहा, प्रधानमंत्री सुमंत भी मंत्री भी कहा, ये नहीं राज सिंहासन खाली नहीं, आप इसको उत्तराधिकारी करें। किंतु भरत ने क्या किया, इस राज सिंहासन में बैठने के एक ही योग्य अधिकारी मेरे भाई राम, कोई नहीं बैठ सकता। तो भरत जी राज मुकुट लेकर के और हाथी घोड़े मंत्री वर्ग के लेकर के चलते चलते इलाहाबाद, जहां पर गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी तीन नदी यहाँ पर मिलित हुई है। बहुत सुंदर संगम स्थल। प्रातः काल के समय ब्रह्म मुहूर्त के समय भरत जी स्नान किए, बहुत दुखी था। भरत के मन में एक ही दुख है, ये मैं जाकर के मेरे भाई राम को क्या बताऊं, कैसे मैं प्रमाण कर दूं कि मेरा कोई दोष है। संसार के लोग सबसे कहेंगे क्या तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारे माँ ने ऐसे ऐसे कर दी, जिसके फल से तुम्हारे पिता की तो मृत्यु हुई। दशरथ महाराज की मृत्यु के कारण कौन बना, तुम्हारी माँ, और तुम कुछ नहीं जानते, ये कैसे, ये सब तुम्हारे षड्यंत्र है। भरत जी बोल दुखी, मेरे भाई राम को मैं कैसे समझाऊं, ये भैया मुझे कुछ भी पता ही नहीं था, जो कुछ भी हुआ ये मेरे माँ और उनकी दासी कैसे समझाऊं, क्या मेरे भाई राम मुझे शिकायत करें, बचपन से लेकर के अभी तक मेरे भाई मुझे कितने आदत करते, भरत मानी हम सब चिंतन करते यार, खेलकूद में कभी हार जाते थे, राम स्वयं भरत को जिताते थे। जब छोटे थे भरत हार जाने पर राम उनको जिताए, कहते थे यही कृष्ण। किंतु आज मेरे भाई राम वन में चले गए, आज संसार के लोग क्या मेरे भाई को कैसे समझाए, संसार के लोग कहने वाले कहने दो तो दूसरी बात है, क्योंकि मेरे भाई को मैं क्या समझे, क्या किस शब्द से मैं ऐसे बहुत, इसलिए मन बहुत दुखी था। स्नान किया, एक डुबकी, दूसरी डुबकी, तीसरी डुबकी लगाई, त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती यहाँ पर मिली। इतने समय साक्षात गंगा देवी प्रकट हुई, साक्षात गंगा देवी प्रकट हुई। गंगा देवी कहने भरत कुछ और मांगो, मैं प्रसन्न हूं। भरत जी रोते रोते कहने लगे, देखो हे देवी गंगे, मैं क्षत्रिय कुल की, क्षत्रिय लोग दान देते हैं, दान लेते नहीं, दान देते हैं, दान लेते नहीं, दान की जरूरत नहीं, मैंने हाथ ऐसे करके हाथ फैलाते नहीं। किंतु देवी आज मैं विवश हूं, भरत रोते रहते, ना जाने कौन सा जन्म की मेरे कर्मों, ना जाने कौन सा जन्म की कुछ ऐसे फल हमारे पर और पास आ गए। हे देवी आज
सत्य धर्म के विरुद्ध कुछ काम करने के लिए जा रहे। भरत जी वास्तव में रो पड़े, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित हो रही, मानो उनकी आंखों के आंसू की धारा गंगा जमुना सरस्वती के त्रिवेणी के रूप में ही प्रवाहित हो रही। देवी कहते भरत मांगो, मैं समर्थ हूं देने के लिए, वर मांगो जैसे जो मांगो। फिर भरत जी कहने लगे, हे देवी वर देना ही वर, धर्म अर्थ काम मुक्ति मोक्ष ये मुझे नहीं चाहिए। जन्म जन्म रामचरित राम पद पंकज है, क्या जैसे बोला मति नाचा हूं आन, ये जन्म जन्म मुझे धर्म अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, मुक्ति तक मुझे नहीं चाहिए। जन्म जन्म मेरे भाई राम की चरण कमल में मेरे रोती मती रहे। गंगाधरी बहुत प्रसन्न हुई, गंगाधरी कहने लगी, भरत तुम जैसे निष्पाप निर्मल चरित्र न भूत न भविष्य, तुम्हारे हृदय में किसी प्रकार छल कपट अथवा पाप बहुत के पाप की गंध करेंगे। जिस प्रकार मैं अर्थात गंगा जल जिस प्रकार निर्मल पवित्र, हे भरत तुम्हारे हृदय उसी प्रकार निर्मल हृदय पवित्र, तुम्हारे हृदय में जो साक्षात भक्ति देवी विराजमान है। राम करुणा के सागर, करुणा की नीति, तुम्हारे भाई तुम्हें होती अवश्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार कह करके देवी सरस्वती इसे करते हैं। तो उसी प्रकार किस मैंने इसलिए कहा था ये चैतन्य विरह, जब चैतन्य महाप्रभु की जो भजन क्या है, विरह विरह जितने भी होते रहेगा उतना ही परिमाण हमारे हृदय में वह भाव आपके प्रकट। विरह अग्नि, विरह एक आग के भांति, जैसे मैंने पहले कहा दिया, ये विरह क्या करते हैं, हमारे संसार की वासना काम क्रोध आदि ये सब नष्ट हो जाए, प्रभु तरफ में विरह कैसे। यही महाप्रभु जगत जीवन की शिक्षा दी और यह नाम ग्रहण करने की प्रणाली, इस प्रोसेस ऑफ द चैंटिंग द होली नेम। नाम ग्रहण की प्रणाली कह रही है, किस प्रकार विरह में प्रभु के नाम लेकर के रोते रोते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। विरह आपके ऊपर, वो विरह क्या है, इस संसार से सब कुछ छोड़ करके अनासक्त होकर के एकमात्र प्रभु के चरण में। इसलिए महाप्रभु शिक्षा श्लोक के कहते हैं न धनम मम जन्म जन्म भवता भक्ति अहेतुकी भक्ति। अच्छा उसके पासपोर्ट वाला लिया पासपोर्ट, उसके साइन करके ले लिया, ठीक है, हैं? उसके कागज में जो है रिसिप्ट, ओके। न धनम न जन्म सुंदरी कवितांग जगदीशम कामय मम जन्म जन्मनेश्वरी भवता भक्ति। जन्म जन्म, एक जन्म नहीं, जन्म जन्म आपकी
चरण कमल में क्या भक्ति हो। दो पासवर्ड है ले लेना, एक में काम नहीं होगा, जा नहीं पाएंगे। दो पासवर्ड रहेंगे। हाँ, ये विचार गौरांग सुंदर, गौर सुंदर के चरण में जितने प्रेमानंद की अनुराग बढ़ती जाएगा, और वही अनुराग कहा जाएगा राधा का मंदिर। जितने परिमाण गौर सुंदर के परिमाण अनुराग बढ़ते हैं, अनुराग से अनुराग के जितने परिमाण बोले उतने परिमाण राधा की भाव, राधा की प्रेम माधुर्य तुम्हारे हृदय में प्रकट, इसलिए लिख रहे हैं जथा जथा गौरव पदार विंदे विंदे तथा तथोदि हृदय अकस्मात् राधा पदाम बुझो सुधाम मुरासी। जितने परिमाण गौर सुंदर के चरण का अनुराग होते जाए, गौर सुंदर और स्वाभाविक रूप में अकस्मात तुम्हारे हृदय में क्या होगा, स्वाभाविक रूप में, या अकस्मात करने से तात्पर्य है स्वाभाविक रूप में पंचमी है, स्वाभाविक रूप में तुम्हारे हृदय में राधा की सेवा, राधा पदाम्बुजो सुधाम्बु राशि गौर सुंदर के प्रति उनके जीवन की तात्पर्य है। ये गौर सुंदर के यदि हम नहीं करें, विशेष करके इस कलियुग में गौर अनुगत्य में राधा को जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ, देखो मैं वर्ष में जैव धर्म लेकर ही चलता हूँ, बांग्ला हिंदी इंग्लिश पर भी हम चलता है जैव धर्म अध्ययन। गुरुदेव कहा कि मैं 60 बार 60 टाइम्स 60 मैंने जैव धर्म अध्ययन किया। कितने बार पढ़े आपने? पढ़ो जैव धर्म पढ़ो, एक बार पढ़ने समझ में नहीं आएगा, 2 बार पढ़ने भी समझ में नहीं आएगा, तीसरी बार पढ़े थोड़ा थोड़ा आएगा, चौथी बार पढ़े थोड़ा आ जाएगा। इसलिए जैव धर्म पढ़ते हैं, जैव धर्म ऐसे ग्रंथ है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भी लिख रहे हैं जिस साधन काल में गौर अनुगत्य में राधा गोविंद की सेवा करते करते जब सिद्धि दशा में पहुंच जाते हैं, पहले को तो क्या होता है साधन सिद्धि, इसके बाद होता है भाव सिद्धि, इसके बाद है स्वरूप सिद्धि, इसके बाद होता है वस्तु सिद्धि, इसके बाद होता है परिकर है, फिर भगवत धाम में। देखो कितना हमारे गोसाई वर्ग के विचार है, पहले साधन से अनर्थ से निवृत्ति होकर के निर्मल चित्त में भगवान की सेवा साधन है। इसके बाद भाव सिद्धि, भाव प्राप्ति है, कोई एक स्पेसिफिक भाव में अभिष्ट शांत दास्य सख वात्सल्य और माधुर्य भाव को कोणीभूत करना उसमें, और इसके बाद स्वरूप सिद्धि, अपने स्वरूप के भाव, अपने स्वरूप को तरीका स्वरूप उसमें परिचय है। इसलिए भक्तों में देखते देखते भूलिबो पापे निज स्थूल परिचय, ओ देखते देखते भूलिबो पापे निज स्थूल परिचय, नयने हेरिबो चिदानंद विषभानुपुरे जन्म लोहिब जाबटे कितना सुंदर। देखो भाव की ऐसे साधक, इसी प्रकार सिद्धि लालसा, सिद्धि लालसा कीर्तन, इसको क्या बोला सिद्धि लालसा, लालसा माने लोभ, लोभी
लोभ, ग्रीड, देखीते देखीते बलि बाबा कबे निज स्तूल परिचय हरि नयने हेरिब ब्रजपुर शोभा नित्यचिदानंदमय। कैसे देखेंगे? ये जोड़ नेत्र के द्वारा नहीं, जोड़ आंखों के द्वारा नहीं, उस समय भगवान की कृपा से तदात्म होकर के और वो चित्त बल आ जाएगा, चित्त नयन, चित्त दृष्टि शक्ति आ जाएगी और उस चित्त दृष्टि से और ब्रजपुर सभा नयन कैसे सुंदर ब्रजभूमि वृंदावन, कैसे सुंदर तरुलता वृक्ष दिव्य वृंदावन कल्प माधव है, ऐसे सुंदर वृंदावन से जहां पर गोप गोपी समन्वित, कैसे गोप गोपी, कैसे सुंदर उनके रूप माधुरिमा, जहां पर जमुना देवी कल 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 के प्रवाहित है, सच्च निर्मल जमुना की जल है, जहां पर राधा गोविंद की प्रेम विलास होती है, नौका विलास है, जल विहार, वाटर स्पोर्टिंग, बोट स्पोर्टिंग, ये समस्त जो है बिहार विहार। जिस जमुना में अनेक सुंदर जो है सुंदर कमल खिले हुए हैं, नील कमल है, ब्लू लोटस, स्वर्ण कमल खिले हुए, जहां पर अनेकों जो है जलचर पक्षी जो है कलरव कर रहे, हंस सार हंस सारस ऐसे सुंदर ध्वनि के द्वारा खरीद कर रहे हैं जमुना कैसे सुंदर बसंत काल की हवा जहां पर प्रवाहित हो जाए, इतने सुंदर सुरम्य दिव्य वृंदावन और वृंदावन जो जमुना के दुकुल में दोनों तट पर अनेक प्रकार वृक्ष आदि के द्वारा सुशोभित हो गए, अनेक प्रकार लताओं के द्वारा माधवी मारुति अनेक प्रकार के पुष्प खिले हुए, जहां पर मधुमक्खी गुंजार कर, जहां पर कुहक एक कोयल कुहक कोयल कुहक के रहते, यहाँ पर के का ध्वनि आदि होते, मयूर मयूरी जहां पर सुंदर ध्वनि कर रहे, के का मयूर कहने लगे पुरुष मोर के बोले हमारे प्राण गोविंद कृष्ण बहुत बलवान से थे, कृष्ण के कौन वशीभूत कर सकते हैं? मयूरी कहते का ने श्रीमती राधिका, अरे तुम्हारे कृष्ण की काम कर मदन मोहन कृष्ण और श्रीमती राधिका मदन मोहन इसलिए ये समस्त सुंदर जो है भाव राशि हो गया। मुबारक, फ्लाइट कल की है, आज ही है। कितने सुंदर जमुना की प्रभाव, जहां पर अनेकों जो कमल खिले सुगंध आदि प्रकाशित, जमुना की जल कैसे है, जमुना की जल कैसे सुंदर जो है गुलाल के रंग कुमकुम के द्वारा रंजित हो गए, गोपियों की श्रीअंग की कुमकुम के द्वारा वो जमुना की जल इतने सुगंध हो गए, जहां पर चतुष्सम की वर्णन, चतुष्सम जानते हो? नहीं जानते। चतुष्सम क्या है? चंदन, अबरू, कुमकुम और ये क्या है? ये चार वस्तु के एक ही साथ मिलाने से ऐसी सुगंध धारण करते हैं, उसे कहते हैं चतुष्सम कहा जाता है। चैतन्य चेतन से सुंदर वर्णन जमुना की जल इतने सुंदर, और विशेष करके गोपियों की चरण धूल का श्रीअंग की धारा जमुना की जल और भी सुगंधित, गोपियों की साधारण नहीं, उनकी अंग की सुगंध में क्या है भाई, हम लोग के शरीर के दुर्गंध निकालता है, जल मैला हो जाता है, आज बाल्टी में हाथ धो तो गंदा आ जाता है, मैला निकालता है,
किंतु गोपियों की चरण धूत जल को कितने सुंदर पवित्र निर्मल सुगंध होता है, और अंग की श्री अंग की धौत जो जल उसकी कौन वर्णन करे, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता तो दुर्लभ होता है। जमुना की इतने सुंदर, इसलिए देखते देखते ब्रज फूल शोभा है, नया हरि वो ब्रज फूल शोभा नित्य चिदानंद। अभी हम वृंदावन में, वृंदावन दर्शन नहीं होता है, न वृंदावन में वास होता है। आज कोई एक भक्त कहने लगे साईं महाराज जी के, ये गुरुदेव हम राधा कुंड में वास करना चाहते हैं। बोले राधा कुंड नहीं, नरक कुंड। देखो उनकी कथा है, नरक कुंड में तुम वास करोगे, राधा कुंड अभी तुम्हारे कहां दिखाई पड़ेगा। नरक कुंड में भजन करो, नाम करो, अनर्थ निवृत्ति हो, तब तुम राधा कुंड में वास कर दिखाई। वृंदावन में वास वही करते हैं तो एकांत आश्रय करते हैं, किसी की निंदा वंदना नहीं करते हैं, दीनहीन होकर के रहते हैं। संघा नाम गणनति कालवसान कृत निद्रा हरिहरि चतुर्दिनों चलो राधा कृष्ण गुणस्मते मधुरिमानंदन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो जीव गोपाल। हमारे गोकुल वृंदावन में वास करते, इसकी निंदा वंदना नहीं करता। बस ग्रंथ रचना में चैतन्य चरितामृतम, बस उसमें डूबे रहे, ना किसके निंदा, ना किसके वंदना, ना किसके चटपटर में रहता है। चटपटर जानते बस अपने धुन में रहते हैं, हरिनाम करते हैं, और रोज 1 लाख हरिनाम करते हैं, और कोई है नहीं, आगे ना है और कोई पीछे है, सब चले। मैं रह गया, कोई मैं क्या करूं। इसी कहते वृंदावन में वास करना है, और दीनहीन होकर जैसे हमने गोस्वामी बदल रहते जितने भी हमें भक्ति उदित होगा वो उतना ही कह करेंगे, हाय हाय मैं तो जीवन में कुछ भजन नहीं किया। यदि कहो आपने भगवान की कितनी सुंदर कथा सुनाई, कहता है मेरे दिखता मेरे जिहाद, तुमने साधु समाज को जो कलंकित कर दिया। देखो महर्षि ने कहा, अरे मन तुम साधु समाज को कलंकित कर दिया, क्यों? ऐसे सुंदर गोविंद की रूप का तुम क्या वर्णन किया, कमल के साथ प्रभु की आंख के साथ तुलना दी थी। दिखता जी हाँ, तुम ऐसे क्यों कहा? इस संसार में उदाहरण दिया, कमल भगवान के क्या कहते हैं, नयन कमल है, कमल नयन। अरे ये कमल, संसार में कमल क्या है? एक दिन 2 दिन के बाद सारे पंखुड़ियां झड़ जाते हैं, माला देते ना झड़ जाते। क्या ठाकुर जी के ऐसे प्रभु के रूप कैसे? इसलिए उस समय जब भक्त भगवान के सुंदर दर्शन करते हैं, झलक दर्शन दे देते हैं, भगवान के सुंदर ऐसे नेत्र के देख करके अपने को ग्लानि से दिखता, मैंने साधु समाज को कलंकित कर दिया। देखो जितने तुम्हारे भक्त हुआ वृंदावन की बात की एक और होगा, यदि ऐसे संत महात्मा मिले तो वो समझो वो वास्तव में वृंदावन की बात कर। तो दिल्ली में बात करते हैं, दिल्ली में वास करके कोई वृंदावन में वास कर, और कोई वृंदावन में वास करके दिल्ली में वास कर। लाख के चिंतन इधर, लाख के चिंतन वास्तव उसी प्रकार होता है। भाव की माधुर्य, यदि तुम्हारी उसी प्रकार भाव नहीं हो नियम नहीं करो, वृंदावन में पास बेकार नहीं लगता, किंतु वृंदावन में फायदा कुछ नहीं। इसलिए कथा सुने ना, किसका सौभरी इसकी कथा सुने, वो भी तो वृंदावन में 10,000 साल तक कठोर तपस्या करके
चिदानंद यमुना के जल में रहे, फिर उनके हृदय में काम बस सब साधन भजन सब बोले वृंदावन की बस की यही प्रणाली है, अत्यंत दीनहीन होकर के है और तुम्हारे स्मरण है। जिस समय रघुनाथ दास गोस्वामी मन शिक्षा बोलते हैं कैसे बोलते, अरे मन कपट कुटी नाटी रूबी खरण मूत्र क्यों स्नान कर रही है? खरण मूत्र माने गधे के मूत्र, पिशाब में क्यों स्नान करते हो? अरे गधे के पिशाब क्या है? अत्यंत चलन। कोई भी पर से क्या कथा सुनी, गधे के पिशाब क्या है? परिचित प्रत्यत कपट कुटिनाटी खरण मूत्र स्नात्वा दहस। अरे मन तू छल कपट रूपी गधे के मूत्र में क्यों स्नान करते हो? छोड़ दे। सदा विलसित राधा गिरिधर, राधा के प्रेम विलास की कथा तुम सदा सर्वदा स्मरण करो और ब्रज में ब्रज की बात ही प्रणाली जैसे हमारे गोस्वामी वर्ग ब्रज में कहीं भी रहे, शरीर के द्वारा कहीं भी रहे, ये जरूरी नहीं है सब जो ब्रज में जाए। वृंदावन कहीं भी रहे, इंग्लैंड रहे, अमेरिका रहे, दिल्ली रहे, कहीं भी रहे, किंतु भावना कहां पर है? वृंदावन। जैसे जमुना किस प्रकार प्रभावित रहे, भाव में बीमारी होती है, राधा गोविंद की लीला के समय चैतन्य महाप्रभु इसी भाव को जगत में देने के लिए आए, इसी भाव हमारे हृदय को है। इसलिए तो भक्तिविनोद ठाकुर सिद्धि लालसा कीर्तन आदि करते जाए। फिर अंत में क्या करें? जमुना पुलिन अहराने किया जीवो जुगल रस, ओ जमुना पुलिन अहराने किया बुझीवो जुगल रस। प्रेम मुग्ध भये पागलिनी प्राण गाइबो राधा रजस। भक्तिविनोद ठाकुर कमल भजन करते करते भावों की ऐसी सिद्धि प्राप्ति हुई है और सिद्धि के ऊपर इसी प्रकार करे जमुना पुलिन में जाए और जहां पर राधा गोविंद की प्रेम विलास चल रही है। क्या प्रेम विलास चल रही है? किस प्रकार श्रीमती राधिका और कृष्ण प्रेम में विहार राधिका प्रेम विहार की लीला दर्शन करें। राधा जी एक ललिता रूप मंजरी सुंदर एक पान की गिरी बना, ललिता को दे दिया, ललिता दे दी राधा जी को दिया, राधा जी वह पान की गिरी कृष्ण को दिया, कृष्ण छुपाने लगे, लाल लाल होंठ हो गया, राधा जी आंख लगा के टकटका करके देख रहे, कृष्ण सोचने लगे राधा जी मेरे चिबाए हुए जो पान है ना, मेरा उच्छिष्ट लेना चाहते हैं। राधा जी कृष्ण इसने क्या कि अपने चिबाए हुए जो पान है राधा जी के, बस राधा जी के क्या बोलते हैं? अहित की मान और इतने समय कृष्ण ने क्या कि उसके आलिंगन करके उनकी गाल पर ना चुम्बन कर दिया और सुंदर ऐसे ये लाल भक्तिविनोद ठाकुर इसी कथा को करें। जमुना पुलिन आहरण ने दिया बुझी जुगल रस और प्रेम मुग्ध भय पागलेनी प्राय गाइबो राधा रजस। अनगृहे न जाइबो बनि प्रवेशिबो बोलिला रसेर तोरे। আমি গৃহে না যাইব আমি প্রবেশিব বলিলা রসের তরে। भक्तिविनोद ठाकुर कितने भाव बोले भजन की प्रणाली
भजन नाम करते करते ये भाव जो योगी थी तो कहीं भी रहे तो उनके यथार्थ जो है वृंदावन है। कितना मधुर भाव भजन। इसलिए तो रूप सही बात लिख रहे हैं, तन नाम और कुचरितादि सुकृत नाम स्मृतो कमल रसना मनसि निज जो तिष्ठन व्रजे तदानुरागी जनानुगामी काल में अखिलम इत्तर उपदेश सारी उपदेशामृत प्रभु के नाम मधुर नाम कीर्तन करते रहे। तन नाम और सुकृत नाम कमल रसना मनसि तिष्ठन व्रजे ब्रज में वास मन द्वारा ब्रज के वास मन के द्वारा ब्रज में वास अथवा शरीर के द्वारा मन के द्वारा वास ही शिष्ट माना जाता है। और ऐसे प्रेमी अनुरागी भक्त के संग के होने चाहिए। ततक रसक मर्मक प्रेम अनुभूति संपन्न रसिक इसमें तार भक्त संग सदा रसलीला प्रेम कथा जे करे से कितना सुंदर सुंदर भाव आते जा रहे हैं। नाम करते करते नाम की प्रभु के चिंतन करो और यही कथा चिंतन करो। कितना सुंदर है भाव जितने भक्तिमोहन ठाकुर के कीर्तन पढ़ो कुछ बांग्ला सीखो है। जब तक और गुरुदेव कहते थे नारायण विषय महान करते थे पर जब तक बंगला नहीं सीखोगे ना कहाँ सीखना ही पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि भक्तिमोहन ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन वास्तव रूप में कितने सुंदर है। इसलिए कहते हैं जो सारी प्रेम यदि प्राप्ति करना है 5 रुपया खर्च करो। कितना पैसा? और 5 रुपये में कौन सा ग्रंथ खरीद करो? प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रेम भक्ति चंद्रिका के पढ़ लो बस सब कुछ। उज्जवल मणि भक्त दर्शन ये प्रेम भक्ति चंद्रिका किस भाषा में लिखा है? पंजाबी भाषा में, हिंदी भाषा में नहीं, बंगाली। पढ़ना ही पड़ेगा तुम कुछ भी करो है। एक दिन पढ़ेंगे गुरुदेव का। इसलिए मैंने पहली आकर के मैं बंगला सीख लिया है और बंगला में पढ़ना सीखा है। इसलिए गुरुदेव ये भक्तिमोहन ठाकुर जय ग्रंथ हिंदी में ट्रांसलेट किया, बंगला से अच्छी तरह से ट्रांसलेट करने के विश्वास में तो उसी प्रकार भक्तिविनोद ठाकुर की कीर्तन नरोत्तम दास ठाकुर की कीर्तन है इसको पढ़ो और ये भाव नाम करते करते देखो भक्तिविनोद के कीर्तन करो है। कितना वृंदावन हो गया गौर प्रेमानंद मैं भी चलता गौर प्रेमानंद ये हाँ गोपीचंद्र में बाद में आया ना ये मैं कथा शुरू किया आप जानते हैं मुझे माइक मिल जाते कथा शुरू हरे कृष्ण अज्ञान